स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के सुषुम्नात्मक प्रभाव के बारे में क्या किए थे, समझे थे। वहां हम विद्युतीय ऊर्जा तथा विद्युतीय शक्ति के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम क्या है, तो देखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वैद्युत अपघटन का अध्ययन करना होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, इस वैद्युत अपघटन का, कि वैद्युत अपघटन होता क्या है। तब जाकर हमें फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझने में आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है। वैद्युत अपघटन, ध्यान से समझिएगा वैद्युत अपघटन क्या होता है। जब किसी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में, यानी जब किसी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वह जो यौगिक है वह धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाती है, बट जाती है। समझ में आया। जब किसी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो वह यौगिक जो है वह धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। और यह क्रिया जिस बर्तन में होती है, यह क्रिया जिस बर्तन में होती है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। और यह प्रायः जो बर्तन होता है वह प्रायः तांबे का बना होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी जो आयन है वह धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यह क्रिया जिस बर्तन में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। और यह जो बर्तन होती है वह किसका बना रहता है, प्रायः तांबा का। तब जाके हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए एक इसकी छोटी सी डिफिनेशन है, इसको हम लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी इस घटना को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब आगे बढ़ते, ध्यान से समझिएगा। दीजिएगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में होती है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है और यह प्रायः तांबा का बना होता है। तो हम वैद्युत अपघटन के बारे में समझ लिए। अब ध्यान से समझिएगा, हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझते हैं। देखिए, 1834 ईस्वी में, ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ लीजिए। 1834 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन संबंधित दो नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया। कितने नियम का प्रतिपादन किया, दो नियम का प्रतिपादन किया। जो इनका प्रथम नियम है, ध्यान समझिएगा, प्रथम नियम जो होती है इनका प्रथम नियम, ध्यान समझेंगे। 1834 ईस्वी में फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसका पहला नियम कहता है कि वैद्युत अपघटन के क्रिया में, ध्यान समझेंगे, वैद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए चाहे उत्पन्न हुए पदार्थ की जो द्रव्यमान है उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना आवेश प्रवाहित करेंगे उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, फैराडे का प्रथम नियम। आई होप आपको समझ में आ रही है।
दूसरा नियम कहता है कि वैद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की जो द्रव्यमान है वह रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब हम उसको लिखेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि रासायनिक तुल्यांक होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके प्रथम नियम को लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम फैराडे के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिए, प्रथम नियम 1834 ईस्वी में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1834 ईस्वी में फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी दो नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया, जिसमें प्रथम नियम के अनुसार उन्होंने बताया, ध्यान समझिएगा, प्रथम नियम में उन्होंने क्या बताया कि वैद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो द्रव्यमान है उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, मैं मान लिया कि किसी वैद्युत अपघटन में जब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कितना सेकंड तक, t सेकंड तक, तो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, m kg है। तो पहला नियम के अनुसार क्या होगा कि जो m है वो समानुपाती होगा किसके, आवेश के, प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। और हम जानते हैं फिजिक्स का एक रूल है कि जब भी समानुपाती आएगा यहां एक कांस्टेंट लगाकर इसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो यहां जो कांस्टेंट लगते हैं ध्यान समझेंगे, m बराबर ZQ, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m बराबर क्या होता है, ZQ। यहां Z एक क्या है, नियतांक है, लिख देते हैं, यहां Z एक नियतांक है, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। यहां Z क्या है, नियतांक है, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। इसे संक्षेप में E.C.E लिखा जाता है। इसे संक्षेप में क्या लिखा जाता है, E.C.E। इसे इलेक्ट्रिक, सी से केमिकल, इसे इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका संक्षेप में हम क्या लिखेंगे, E.C.E। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आया है m बराबर ZQ, जहां Z क्या है, नियतांक है, जान गए। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास सूत्र होता है Q बराबर IT, इसका भी मान रख सकते हैं। आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, m बराबर ZIT। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम अगर जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसका डिफिनेशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, तो हम यहां से लिख रहे हैं, पुट I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड। ध्यान समझिएगा, I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगी, m बराबर Z। अब यहां से इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, अगर मुझे Z का डिफिनेशन देना होगा तो ध्यान समझिएगा, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, जितना पदार्थ मुक्त होता है उसके द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग दूसरा नियम की ओर। देखिए, अब यहां से लिखते हैं दूसरा नियम, ध्यान से समझेंगे। दूसरा नियम क्या होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या होता है कि विद्युत अपघटन के क्रिया में
इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो द्रव्यमान है वह रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक को कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे वैद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M समानुपाती ई को हम बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। अगर मुझे दो मास की कंडीशन दिखाना होगा तो M1 अनुपात M2 समानुपाती हो जाएगा E1 अनुपात E2। जब इसको तोड़ेंगे तो M1 बाटा M2 बराबर हो जाएगा E1 बाटा E2। कोई दिक्कत? M1 बाटा M2 बराबर E1 बाटा E2। इसी को बोलते हैं फैराडे के दूसरा नियम। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि जो ये E है जिसको हम बोल रहे हैं रासायनिक तुल्यांक, जो E है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक। जिसको हम बोल रहे हैं रासायनिक तुल्यांक, अगर मुझे इसका डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे? तो इसका डिफिनेशन क्या कि जब किसी तत्व के परमाणु भार में, जब किसी तत्व के परमाणु भार में संयोजकता से भाग दिया जाता है, ये केमिस्ट्री की लेवल है, जब किसी तत्व के परमाणु भार में संयोजकता से भाग दिया जाता है तो हमें रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो आई होप आपको फैराडे के वैद्युत अपघटन की नियम समझ में आ गई होगी। पहला जो नियम है वो बताता है कि वैद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो द्रव्यमान है उसमें बहने प्रवाहित होने वाली आवेश के समानुपाती होता है। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोड पर जितने मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है वह रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं रासायनिक तुल्यांक में संबंध, जिसको हम फैराडे नियतांक भी बोलते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको हम Z से निरूपित करते हैं और रासायनिक तुल्यांक जिसको हम E से निरूपित करते हैं, इनके बीच मुझे क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। तो ध्यान से समझेंगे या कि दो भिन्न भिन्न वोल्ट मीटर, जो अभी हम पढ़े हैं वोल्ट मीटर, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्या होती है, क्रिया होती है। तो मान लिया कि दो भिन्न भिन्न वोल्ट मीटर में समान धारा यानी I एम्पियर की समान धारा, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, I एम्पियर की समान धारा t सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि पहला जो आपका वोल्ट मीटर है उसमें भी I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक क्या होती है, फ्लो होती है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वोल्ट मीटर है जिसमें I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। और मान लिया कि दूसरा वोल्ट मीटर है उसमें भी I एम्पियर की धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित होती है, 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। लेकिन जो ये पहला वोल्ट मीटर है और ये दूसरा वोल्ट मीटर है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो इसमें जो आपका रासायनिक तुल्यांक है, क्रमशः मैं मान लिया कि इसका जो रासायनिक तुल्यांक है E1 है और इसका रासायनिक तुल्यांक क्या है, E2 है। आई होप आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो भिन्न भिन्न वोल्ट मीटर में समान धारा, यानी इसमें भी I एम्पियर की धारा, इसमें भी I एम्पियर की धारा, इसमें भी t सेकंड में, इसमें भी t सेकंड में प्रवाहित की जाती है। तो इसका जो रासायनिक तुल्यांक है E1 है, इसका रासायनिक तुल्यांक E2 है, तथा मुक्त हुए पदार्थ की जो द्रव्यमान है वो मान लिया इसके लिए M1, इसके लिए M2। तो फैराडे के दूसरे नियम से, तब यहां से लिखेंगे फैराडे के, पुनः एक बार समझ लीजिए, पहला वोल्ट मीटर, दूसरा वोल्ट मीटर,
एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दोनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। तो इसका जो रासायनिक तुल्यांक है E1 है, इसका रासायनिक तुल्यांक E2 है, और इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुआ पदार्थ की द्रव्यमान M1 है, M2 है। तो यहां लिखे हैं फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के किस नियम से? दूसरे नियम से। फैराडे के दूसरे नियम का सूत्र क्या होता है? जब दो मास हो तो M1 बाटा M2 बराबर E1 बाटा E2, जो अभी हम पढ़े हैं। तो इसको लिखेंगे M1 बाटा M2 बराबर E1 बाटा E2। बहुत सिंपल है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से निकालते हैं, जब यहां लिखते हैं जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 तथा Z2 हो, तो जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 तथा Z2 हो, तो अब यहां लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से। पहला वोल्टमीटर की कहानी में जो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुआ पदार्थ की द्रव्यमान क्या है? M1। तो M1 का सूत्र क्या हो जाएगा? फैराडे के प्रथम नियम से M1 का सूत्र क्या होता है? ZIT। तो इसके लिए लिखेंगे Z1IT। इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि धारा और समय दोनों में क्या है? बराबर है। इसी तरह अगर हम M2 निकालेंगे तो क्या होगा? Z2IT। बात समझ पा रहे हैं आप? इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 3। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 2/3 करने पर, समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर? भाग देने पर, तो क्या हो जाएगी? M1 बाटा M2 बराबर Z1IT बाटा में Z2IT। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे? IT और IT को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो M1 बाटा M2 बराबर Z1 बाटा Z2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत? अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से। तब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से। हम लोग रूल जानते हैं कि अगर समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 4 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो उसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो यहां से देखिए समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? M1 बाटा M2। समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? M1 बाटा M2। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बच जाएंगे आपका E1 बाटा E2 बराबर Z1 बाटा Z2। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके हम ऐसे लिख सकते हैं Z2 बाटा E2, 2 को एक तरफ कर दिए, बराबर Z1 बाटा E1, Z2 बाटा E2 बराबर Z1 बाटा E1। अगर मैं इस वैल्यू को पलटूं तो ये क्या हो जाएगा? E2 बाटा Z2 बराबर E1 बाटा Z1, E1 बाटा Z1। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। E बाटा Z बराबर F होता है, जिसको हम बोलते हैं फैराड नियतांक। ध्यान से समझेंगे, अगर हम मुझे फैराड नियतांक का डिफिनेशन देना होगा तो E क्या है? तो E आपका क्या है? रासायनिक तुल्यांक है। और आपका Z क्या है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो यहां से डिफिनेशन हो जाएगी कि रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात, रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? फैराड नियतांक बोलते हैं। इसका जो मान होता है, ध्यान से समझेंगे, फैराड नियतांक जो होती है इस होता है, और इसका मान होता है 9.65 गुने 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी तुल्यांक भार होता है, तुल्यांक भार होता है। 9.65 गुने 10 के पावर 7 कूलम प्रति केजी तुल्यांक भार होता है। तो इस फैराडे नियतांक का मान इतना होता है। तो आई होप आपको पूरे तरीका से समझ में आ गई होगी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक में संबंध
अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।